नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गहलावत टीकेजी क्लासेज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा कि आज की क्लास में हम केवीएस पीआरटी के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जो केवीएस का पेपर अभी 21 से 28 फरवरी को होना है, ये टेंटेटिव दे रखी है अभी। तो उसमें हम जो मैथ का सिलेबस होएगा उसको कम्प्लीटली डिटेल में समझेंगे कि क्योंकि अब की बार है ना, जो सिलेबस है वो सारा चेंज किया है और उसमें जो मैथ का जितना चेंजमेंट हुआ है हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक दे रखे हैं कि अर्थमेटिक में क्या आएगा, कौन सा टॉपिक आएगा, हर स्टूडेंट को अभी कंफ्यूजन है। तो आज उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और जो अभी प्रिपरेशन करनी है वो किस डायरेक्शन में करनी है, क्योंकि लास्ट के अभी 20 डेज बाकी है। उस 20 डेज में आप ऐसा नहीं है कि मैथ को छोड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत अहम रोल रखता है मैथ। इसके 20 नंबर जुड़ने हैं और किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए 20 नंबर बहुत मायने रखते हैं। इसके लिए आपको इस 20 नंबर की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और कोई भी प्रिपरेशन करने से पहले किसी भी एग्जाम का, तो उसका हमें सिलेबस समझना बहुत जरूरी होता है। अगर सिलेबस भी नहीं पता होगा तो हम उस एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाते, क्योंकि किसी भी एक प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए होती है हमें एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, और उसके लिए हमें सिलेबस पता करना होता है। तो इसमें इस सिलेबस में इस वीडियो में हम डिस्कशन करते हैं कि अब की बार जो केवीएस पीआरटी में मैथ में किस लेवल तक और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में मेनली ये कहा गया है कि एनसीईआरटी 10वीं तक की जो एनसीईआरटी है उसको टारगेट किया गया है। जितना भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनते हैं हम वो कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि देखो ज्योमेट्री में दे रखा है कि शेप एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग। मैं अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल कंप्लीटली डिटेल से बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने की संभावना है, वो सारा डिस्कस करते हैं। तो चलो पहले शुरू करते हैं ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री में जो शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग है और जो सॉलिड अराउंड अस है उसके बारे में पढ़ना है। इसका मतलब बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हमें ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में शेप्स कौन सी है, जैसे ट्राइंगल होगी, ट्राइंगल के अंदर कौन सी आ गई, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गई और राइट एंगल ट्राइंगल आ गई और जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल आ गई, एक्यूट एंगल ट्राइंगल आ गई, ये सारी कवर करनी है। इसके बाद में क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में जैसे स्फीयर आ गया, इसके बाद में रोम्बस आ गया, इसके बाद में रेक्टेंगल आ गया, इसके बाद में पैरेललोग्राम आ गया, इसके बाद में ट्रेपिजम आ गया और इसके बाद में पेंटागन की बात करते हैं। पेंटागन हो गया, इसके बाद में हेक्सागन हो गया। तो इनमें कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इनके इंटीरियर एंगल के बारे में पूछ सकता है, इनके जो एक्सटीरियर एंगल है उनके बारे में पूछ सकता है। तो जो जितनी शेप्स बनती है ना ज्योमेट्री में, उनके बारे में बेसिक नॉलेज हमें बिल्कुल जो 10वीं लेवल तक की है वो कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। और इसके बाद में जो सॉलिड राउंडर्स है, जैसे कि कोई प्लॉट का जिक्र हो गया, उसमें लेंथ ब्रेथ निकाल दिया, वो कैसा है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है या ट्रेपिजम है, उसकी जैसे ट्रेपिजम दे दिया, इसकी दो भुजा दे दी यहाँ से फिर बीच में, उसके बाद में इसका एरिया दे दिया, उसके फिर ये बीच की डिस्टेंस पूछ लेगा। तो ऐसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कवर करने पड़ेंगे आपको। क्लियर है। और इसके बाद में जैसे जो नंबर सिस्टम है, देखो मेनली इसमें ज्योमेट्री पे और नंबर सिस्टम से आपका बहुत पोर्शन डिपेंड करेगा। जो नंबर आपको लेने हैं ना 20 नंबर, उसमें से जो मैक्सिमम क्वेश्चन आने हैं वो नंबर सिस्टम पे और ज्योमेट्री से आने हैं। क्योंकि आप सिलेबस में भी देख सकते हैं कि जो मेनली आप ज्योमेट्री के लिए इन्होंने स्पेशल अलग से मेंशन कर रखा है कि शेप और स्पेशली अंडरस्टैंडिंग जो भी है सॉलिड अराउंड जितने, उनके बारे में। और नंबर सिस्टम में दे रखा है कि डेवलपिंग ए सेंस ऑफ नंबर, कि जो नंबर सिस्टम में दे रखा है कि जो नंबर्स हैं वो किस टाइप के हैं, रियल हैं, इमेजिनरी हैं। ये नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। देखो ऐसा नहीं है कि नंबर्स लिख रखे हैं तो आपको 1 2 से लेके 100 तक काउंटिंग करनी है। इसके लिए यह है कि जो नंबर सिस्टम का जो बेसिक है वो 10वीं लेवल तक का हमें कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपके जो रेशनल नंबर हो गए, इसके बाद में इरेशनल नंबर हो गए, इसके बाद में रियल नंबर हो गए, इमेजिनरी नंबर हो गए, नेचुरल नंबर हो गए, इसके बाद में होल नंबर हो गए, इसके बाद में इंटीजर हो गए, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। ऐसे जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर में जीरो इंक्लूड हो जाता है, नेचुरल नंबर में नहीं होती है। तो उसके बारे में सारे पढ़ने हैं हमें।
इसके बाद में क्या दे रखा है कि इनकी काउंटिंग और ऑपरेशन ऑफ नंबर्स, जो ऑपरेशंस लगेंगे जैसे इसमें इनके जैसे फैक्टर है, फैक्टर का सम हो गया, फैक्टर की काउंटिंग होगी कि फैक्टर कितने फैक्टर बनेंगे, इसके कोई भी नंबर दे दिया उसके उन फैक्टर्स का कितना सम होगा, उसके बारे में जो भी है हमें कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में क्या दे रखा है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो चारों चीजें हैं, इसका मतलब बोर्ड मास पे जो क्वेश्चन आएंगे वो कंप्लीट बोर्ड मास का जो रूल होगा उस पे कंप्लीट क्वेश्चन करने पड़ेंगे, उस पे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपको कवर करने पड़ेंगे। क्लियर है। इसके बाद में फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर मतलब जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, फ्रैक्शन का इनका जोड़ हो गया, फ्रैक्शनल पे भी बोर्ड मास से इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो सारा कवर करना पड़ेगा इसमें नंबर सिस्टम में भी। इसके बाद में आ जाता है जैसे मेंटल अरिथमेटिक। ऐसा नहीं है कि इस सिलेबस में ये दे रखा है कि एलसीएम एचसीएफ का कहीं जिक्र नहीं है, पर जो ये अरिथमेटिक मेंटल अरिथमेटिक है इसमें ये भी इंक्लूड होएगा, क्योंकि उसकी भी एप्लीकेशन आएंगी। एचसीएफ, एलसीएम हो गया, फैक्टर्स हो गए, ये सब इसमें मेंटल अरिथमेटिक में आते हैं। इसके बाद में मनी का जिक्र आता है, मनी का दे दिया, मनी पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आपको बेसिक मनी की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मनी पे क्वेश्चन आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, चक्रवर्ती ब्याज, इसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट हो गया, साधारण ब्याज, इसके बाद में प्रॉफिट लॉस हो गया, ये भी तो मनी के अंडर आता है। इसमें भी तो मनी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इन पे बनेंगे, तो ये टॉपिक भी आपको करने पड़ेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, इसके बाद में प्रॉफिट लॉस हो गया, इसमें पार्टनरशिप का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो जो बेसिक नॉलेज का है वो जो सीआई एसआई प्रॉफिट लॉस पार्टनरशिप बेसिक नॉलेज जो बिल्कुल जो सिंपल है आपका जो 10वीं लेवल का, वो आपको इसमें कवर करना पड़ेगा। इसके बाद में आ जाते हैं जैसे मेजरमेंट, लेंथ एंड टाइम। मेजरमेंट, लेंथ, टाइम, यहां से जिक्र आ गया जैसे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, ये चैप्टर है आपका टीएसडी। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस मतलब लेंथ दे रखा था, यहाँ पे डिस्टेंस का जिक्र हो गया, टाइम का जिक्र हो गया और स्पीड की जो मेजरमेंट करनी है इनमें। तो इसका जो बेसिक है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का जो चैप्टर होता है उसके बेसिक क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे इसमें भी। तो क्या है कि ये जो टॉपिक है टीएसडी वाला ये भी इसके इंक्लूड हो जाएगा। इसके बाद में टाइम और वर्क वाला, टाइम वर्क वाला भी क्वेश्चन दो चैप्टर है हमारा, टाइम वर्क वाले चैप्टर का भी बेसिक हमें करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये स्पेशल मेंशन कर रखा है कि मेजरमेंट, लेंथ एंड टाइम। इसके बाद में देखते हैं कि हम वेट, कैपेसिटी और वॉल्यूम। वेट, कैपेसिटी, वॉल्यूम। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में आता है, किसी भी 3D चीज का होता है उसका वॉल्यूम होता है, हम उसका आयतन निकालते हैं। तो ये आ गया जो मेंसुरेशन का जो हमारा पार्ट है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, जो 3D वाला, क्योंकि किसी भी चीज का आयतन है वो 3D चीज का होगा। जैसे गिलास का होगा, सिलेंड्रिकल चीज है तो स्फेरिकल है। इसमें क्या क्या चीज आ जाती है, जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, इसके बाद में स्फीयर हो गया, इसके बाद में सिलेंडर हो गया, इसके बाद में कोन हो गया। क्लियर है। तो इस तरह की जो 3D जो चीज होती है उनका हमें आयतन ज्ञात करना है, उनका बेसिक फार्मूला हमें पता होना चाहिए हर चीज का, और उनका आयतन कैसे निकालते हैं। अब जैसे होलो सिलेंडर आ गया, ये होलो सिलेंडर के अंदर क्या दे दिया इसने, इसका आयतन निकालेंगे पहले। ये दे देगा कि इसका वेट निकालो कि 1 ग्राम का या 1 केजी का वेट इतना दे दिया, तो इसका टोटल वेट कितना बनेगा। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन भी कवर करने पड़ेंगे इसके अंदर। क्लियर है ये चीज। तो वेट और वॉल्यूम में मेंसुरेशन 3D का हो जाएगा। और जो स्टार्टिंग में ज्योमेट्री का है, ज्योमेट्री के अंदर जो मेंसुरेशन 2D है, मेंसुरेशन 2D वो ज्योमेट्री में ही हम क्लियर कर देंगे। जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर का, ट्रेपेजियम का, जो भी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है
उनका हम 2D में मेंसुरेशन का वही कवर कर देंगे। और मेंसुरेशन जो 3D बच गया है वो इसने अलग से मेंशन कर रखा है कि वॉल्यूम और वेट भी निकालना होगा। इसके बाद में आ जाते हैं कि डाटा हैंडलिंग पैटर्न। डाटा हैंडलिंग पैटर्न का मतलब सीधा सीधा आपको ये कह रहा है कि डीआई का जो चैप्टर है आपको वो कवर करना पड़ेगा। डीआई के अंदर मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन का मतलब जो भी ग्राफ दे रखा है उसके बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, जैसे ये पाई चार्ट हो गया या कोई ग्राफ ये दे दिया या कोई भी पाई चार्ट दे दिया, इसका एंगल दे दिया, इसके अंदर ये पूछ लेगा ये 20 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का, ये 40 डिग्री का, ये 70 डिग्री का, तो ये इसमें कितना बच गया। इसमें कुछ अमाउंट दे देगा कि ये इतने स्टूडेंट हैं कोई, तो इसमें जो ये मान लिया ए हो गया तो ए में कितने स्टूडेंट बच गए, तो क्योंकि पूरा 360 का होता है तो उस अकॉर्डिंग पाई चार्ट और इस टाइप के जो भी चार्ट है वो हमें इसमें कवर करने हैं और वो उनकी बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए। क्योंकि देखो ये पीआरटी का है तो पीआरटी में जो सिलेक्शन होता है तो वहां पे आपको 5th लेवल स्टैंडर्ड तक पढ़ाना होगा। तो 5th स्टैंडर्ड तक ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन आने होंगे आपको, बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए 10th लेवल तक की, जो बच्चों को बता सको आप पढ़ा सको, वो सारी आप चीजें देखी जाती हैं। क्लियर है। तो इसमें ज्योमेट्री ये आपका पूरा सिलेबस है, इसमें जितने भी जो टॉपिक बनते हैं वो मैंने सारे बता दिए अलग अलग, और उन टॉपिक को आपको सारों को कवर करना पड़ेगा अगर आपको अच्छे से इसमें स्कोर करना है तो। और ऐसा नहीं होता, देखो अब मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका 20 नंबर का है तो वो आपका सिलेक्शन में बहुत अहम रोल रखता है। ऐसा नहीं है कि इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो उसमें 20 नंबर बहुत अहमियत रखते हैं, वो आपको करने ही करने पड़ेंगे, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। अगर आप इसको छोड़ के चलोगे तो ये लगा लो जो मैथ की प्रिपरेशन कर रहा है वो उसको एग्जाम को निकालेगा और आप वहां पे बिल्कुल लाइन पे बॉर्डर पे रह सकते हो आप सिलेक्शन में। तो सिलेक्शन लेने के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है कि अभी तक ये सिलेबस भी चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हो गए, तो टॉपिक तो वही बनते हैं, उनका बेसिक है वो करना है। और जो टॉपिक हमारे उस सिलेबस में नहीं है, जैसे परसेंटेज हो गया, ये सब हो गया, ये जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो हमें लेके नहीं चलने, उस पर इतना ध्यान नहीं देना। हमें फोकस करना है जो सिर्फ जितना पैटर्न बनता है ना एग्जाम का, जितना सिलेबस है सिर्फ वो पढ़ना है और सिर्फ टारगेटेड पढ़ना है। ऐसा मत लेके चलना कि कोई भी टॉपिक कर रहे हो तुम, उसका वेटेज है ही नहीं हमारे एग्जाम में, तो इसका मतलब उसका कोई फायदा नहीं होगा। क्लियर है ये चीजें। तो आपने अच्छे से एग्जाम की तैयारी करो, जो ये सिलेक्टेड टॉपिक है उन पे अच्छे से अपनी पकड़ बनाओ। और ये है कि आप अगर 20 दिन बचे हुए हैं, 20 दिन में अगर टारगेटेड पढ़ते हो तो आप जरूर उसमें 15 से 20 के बीच में स्कोर कर सकते हो, और 15 से 20 बहुत अहम रोल रखेंगे सिलेक्शन को लेके। क्लियर है। और मैं भी आपके इस क्वेश्चन को मतलब जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 20 दिन की क्लासें लेने जा रहा हूँ, और हर टॉपिक पे अपनी एक क्लास डालूंगा उस पे। जैसे नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री होगा, इसमें ज्यादा फोकस कर रखा है, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन पे। इनकी लगभग 2 या 3 में एक टॉपिक में कंप्लीट करवाने की ट्राई करूंगा। इसमें फुल ट्राई होएगी मेरी कि आपको 2 या 3 क्लास में मैं आपको जितना मटेरियल है आपके एग्जाम के ओरिएंटेड वो सारा कवर करवा दूंगा इसके अंदर। और जितने और जो टॉपिक बचते हैं जैसे मनी पे हो गया, एसआई सीआई, प्रॉफिट लॉस के, वो कोशिश रहेगी मेरी कि एक क्लास में ही वो मैं आपको जितना बेसिक है जो आपके एग्जाम के हिसाब से मैं उन सबको कंप्लीट करवाऊंगा इसमें। तो 20 दिन अगर आप चाहते हो कि आप नोट से या वैसे बुक से नहीं पढ़ना चाह रहे हो, तो मैं आपके लिए 20 दिन की क्लासें, डेली आपकी 2 क्लासें होएंगी, और 2 क्लासेज में मेरा एक टॉपिक को मैं आप कवर करवा दूंगा, छोड़ के नंबर सिस्टम को और ज्योमेट्री को। और ज्योमेट्री और नंबर सिस्टम की मैं सोच रहा हूँ कि 3-3 क्लास में इनको कंप्लीट करवा दूं, क्योंकि देखो इतना समय भी नहीं बचा है कि आप इसको बहुत डीपली से स्टडी कर पाओ। आपके लिए आपके पास जो भी एक्स्ट्रा जो अलग जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी भी तैयारी करनी होगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ पे भी टाइम देना है, सिर्फ मैथ को ही लगा रहना है। तो मैथ के अलावा आपको अलग सब्जेक्ट की भी तैयारी करनी है, इसलिए मैथ के लिए अपना स्पेसिफिक टाइम है वो ही यूज करो। मैं 1 घंटे में आपको जितना मटेरियल, जितना ये लगा लो आपको रेडीमेड चीजें मिलेंगी। आपको ऐसा नहीं है कि वहां से क्वेश्चन ढूंढना है, ऐसा क्वेश्चन ढूंढना है। मैं जितने क्वेश्चन केवीएस के लिहाज से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको सारा कवर करवाऊंगा उसके अंदर। क्लियर है। आप अगर वो करना चाहें, इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहें, तो अपने चैनल को इसको सब्सक्राइब कर दें। क्लियर है। और आपको कंप्लीट डिटेल इसका
सॉल्यूशन मिल गया है आपके क्लास का कि सिलेबस में क्या कुछ आएगा, तो इसको अच्छे से कंप्लीट करना है। क्लियर है चीजें? तो ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें और अगली क्लासों को ज्वाइन करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक यू।